Hey there. Subscribe to my channel. And also बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज अबाउट इन्वर्जन मेथड। क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, तो इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर इसके बाद इन्वर्जन मेथड के ज़रिए जो है इसको हल करेंगे। और दूसरा मेथड इसमें है क्रैमर रूल्स। तो इस पर मैं पहला एक एग्ज़ाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इन्वर्जन मेथड क्या है और क्रैमर रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो देख ले दोस्तों, इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो अब इन्वर्जन मेथड, ठीक है, इन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें टू मैट्रिक्स को लेते हैं, लाइक इसी तरह अगर x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, तो इससे हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। इधर हमारे साथ 1 है तो 1 एंड 2, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इधर से ये x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, तो ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और इसके साथ है x एंड y, ये बन गया। और इक्वल में जो है वो पहला है 0 और दूसरा है 3, तो ये अलग मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग फर्जी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया a, ये x और ये b, तो इससे एक इक्वेशन बन गया, ये है ax इज इक्वल टू b, ताकि हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर सके। तो इसको फाइंड करने के लिए x की मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो x को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू, इधर a है तो ये b, तो a को इधर भी डिवाइड कर लो और इधर भी डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्योंकि यहाँ पर a का पावर जो है वो 1 है, तो ये जब डिवीजन के लिए, जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ आता है तो इसका पावर जो है वो पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स बन गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स, इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर इसके बाद, अब इसके बाद इस फार्मूले को हम देख ले, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 आ गया तो ये हो गया सिंगुलर, तो फिर इसका सलूशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 0 आएगा, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर आया, नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। ये था इन्वर्जन मेथड। अब क्रैमर रूल्स, क्रैमर रूल्स, क्रैमर रूल्स भी यही, इस मैट्रिक्स को उठाओ तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने फाइंड किया होगा, वो लाइक फॉर एग्जांपल वो 6 आया है, ठीक है। तो अब ए एक्स के लिए फाइंड करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो ये जो कॉलम है ये एक्सचेंज हो जाएगा बाई बी के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 3 2 4। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो इससे जो भी आ गया वो एक्स की वैल्यू बन गई, ठीक है। तो ये था क्रैमर रूल्स। अब इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को बहुत मुश्किल है। हर कोई पूछता है कि सर ये 1.6 में क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड हम लोगों को समझ नहीं आती, तो इस पर इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो ये है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। वो कहते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड द अदर वन इज
ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन तो ये इस तरह आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड द अदर वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो इक्वेशन आ गए। अब इससे मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मेकिंग मैट्रिक्स आर वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो ये 2x की वैल्यू है, यहाँ पर x और y की वैल्यू है 1 1, तो x की वैल्यू 1, ठीक है, क्योंकि पहला कॉलम जो है ये x की वैल्यू होती है। दूसरा है 3 एंड माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स बन गए। अब इसके बाद 1 एंड 2, ये 2 मैट्रिक्स हो गए। ये हमारे साथ 3 मैट्रिक्स आ गए। अब इसको हम नाम दे देते हैं। पहला मैट्रिक्स ए हो गया, दूसरा x एंड तीसरा b, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स हो गए। इसका अब कॉम्बिनेशन लेंगे, ax इज इक्वल टू b बन गया, ठीक है। तो इसके बाद x को जैसे मैंने एग्जांपल के लिए किया था, तो ये बन जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। तो अब a इनवर्स को फाइंड करना है। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, क्योंकि सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी को चेक करना है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए डिटर्मिनेंट को इस तरह फाइंड करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ के, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये मैट्रिक्स की अलामत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड कर रहे हैं। तो ये 2 3 1 एंड माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 -3 1 ज़ा 3, तो इससे -5 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है। नॉन सिंगुलर। तो अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ए मैट्रिक्स को लिखो 2 3 1 -1। अब इन दोनों का ये जो है 2 एंड -1, इन दोनों का जगह चेंज हो जाएगा -1, और 3 और 1 इनका साइन चेंज हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर +3 है तो ये -3 बन जाएगा, और इधर 2। ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब इसको इस फार्मूले में फुट कर ले, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट जो है वो -1 -3 -1 एंड 2 बन गया, और डिटर्मिनेंट जो था वो -5 आ गया था। तो अब ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -5 -3 डिवाइड बाई -5, और ये -1 डिवाइड बाई -5, और ये 2 -5। अब इधर से ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस है, कैंसिल करके 1 ओवर 5 3 ओवर 5 1 ओवर 5 एंड -2 ओवर 5। ये हमारे साथ इन्वर्स बन गया, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ले, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x को छोड़ दे, ए इनवर्स b। तो इनवर्स हमारे साथ ये आ गया, इनवर्स लिखे 1/5 3/5 एंड 1/5 -2/5। बी जो मैट्रिक्स है, बी हमारे साथ है 1 एंड 2। तो इससे ये मल्टीप्लाई करके जो भी आता है ये हो जाएगा 1। तो ये 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3/5 प्लस 2, ठीक है। मैं जुदा जुदा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस पुट कर ले, -2/5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इसके बाद देख ले, इसके बाद मैं इधर करता हूँ, क्योंकि फिर पेज चेंज हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स को बार बार देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, फिर पेज को जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 ओवर 5 प्लस, इधर एलसीएम लेंगे, तो ये 10 और 3 13 ओवर 5, ठीक है। इधर से
ये 1/5 माइनस 10 और 2 को माइनस करके, तो ये बन जाएगा 10 + 8 डिवाइड बाई 5। तो इधर से आएगा 10 तो 14 ओवर 5 और इधर से 9 ओवर 5। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स आ गया। तो इसकी वैल्यू है, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो x = 4/5 और y = 9/5। तो ये था हमारे साथ इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रेमर रूल्स क्वेश्चन 2 पार्ट 1। ठीक है, तो अब देख ले, ये है x - 2y = 5। ठीक है, x - 2y = 5 और दूसरा है 2x - y = 6। ये है क्रेमर रूल्स। ठीक है, तो अब देख ले, इधर से मैट्रिक्स बना ले 1 - 2, इधर से 2 - 1, इधर से x एंड y। बिल्कुल इन्वर्जन मेथड की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इधर देख ले, अब इसको a का नाम दिया x एंड b, इसी तरह तो ये बन जाएगा a डिटर्मिनेंट को हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो इधर से ये बन जाएगा -1, क्योंकि 1 1 ज़ार 1। ठीक है, और इधर से ये माइनस अपना पर मूले का, और इधर से -4। तो इससे आ जाएगा -1 + 4। तो इधर से आ जाएगा 3। a डिटर्मिनेंट = 3 आ गया। ठीक है, तो अब इस कॉलम को चेंज करना है, क्योंकि x को फाइंड करना है। ठीक है, अब x को फाइंड करना है, तो इसमें जो पहला कॉलम है, पहला, इसको एक्सचेंज करके b को लिखना है 5 और 6, और दूसरा जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब इस यहाँ पर देख ले, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके ये बन जाएगा -5 और ये आएगा, क्योंकि एक माइनस ये और एक पर मूले का, तो ये बन गया 12। तो इधर से आ गया क्या, 7। ठीक है, अब ay को फाइंड करना है। ay तो अब इस कॉलम को जो है वो b के साथ एक्सचेंज करना है। तो ये बन जाएगा 1 और 2, और इसको 5 और 6 के साथ एक्सचेंज करो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और इधर से -10, तो ये हो गया -4। अब ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्योंकि इधर है ax से 7 आया था, तो 7 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया x की वैल्यू, x = 7/3। और अब y को देख ले, तो ये हो गया y डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो अब y की वैल्यू है -4 और डिवाइड बाई a की वैल्यू है 3। तो ये बन गया y -4 डिवाइड बाई 3। तो इधर आप लोग पुट भी कर सकते हैं, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू। तो ये हमारे साथ था क्रेमर रूल्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये अक्सर बाज़ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इशू आता है। मैं क्वेश्चन को भी रिपीट कर लेता हूँ। इसमें कहता है, अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स हुज सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन में वो लोग क्या मांग रहे हैं, अब क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या मांगते हैं। ठीक है, वो कहते हैं अमजद थॉट्स ऑफ 2 नंबर्स। वो कहते हैं कि अमजद ने 2 नंबर्स को सोच लिया है या चूज़ किया है। ठीक है, जिसका सम, जिसको हम लोग 8 करके इससे 12 आता है, और इसका डिफरेंस है 4। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, वो कहते हैं कि इस 2 नंबर्स को फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अब देख ले हम लोग रिलेशन
पहले रिलेशन को फाइंड करना है कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं टू नंबर्स। तो टू नंबर्स की को हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, और डिफरेंस कहता है -4 इक्वल टू 12 जिसका सम है 12। और अदर इक्वेशन हम लोग लेंगे x+4 इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये सम के लिए है और ये डिफरेंस के लिए है। ठीक है, अब देख ले, इधर से आएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 12, इधर से आएगा 2x + 4 इज इक्वल टू 12। तो इधर से आएगा 2x इज इक्वल टू 4 को उधर करके 8 करके 16 बन गया, और इधर से ये सब्ट्रैक्ट करके 8 बन गए। तो इधर से x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और इधर से x की वैल्यू आ गई 4। तो ये थे हमारे साथ वो दो नंबर्स जिसका सम, अगर 8 और 4 को ऐड करके तो क्या आएगा 12। तो इसका सम जो है वो 12 के इक्वल है, और वो दो नंबर जो है वो 4 और 8 है। ठीक है, तो इसमें हमने वो दो नंबर्स भी फाइंड कर लिए जिसका डिफरेंस -4 था और सम से 12 आता है। तो ये देख ले 4 और 8 इसके दरमियान में जो डिफरेंस है, 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करके 4 आता है। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस 4 डिफरेंस भी हो गया। और अगर 8 और 4 को ऐड करके 12 आता है तो ये सम हो गया। सम से 12 आता है और डिफरेंस क्या है 4। इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस भी 4 है और सम 12 आता है। ठीक है, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत इशू आता है। देख ले, द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स width, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशंस। वो लोग कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है हमारे साथ जिसका लेंथ जो है वो डबल है वेट का। ठीक है, और पेरीमीटर जो पूरा है, पूरा लेंथ एंड वेट जो पूरा 4 साइड्स का, तो वो 30 का इक्वल है। फाइंड द डायमेंशंस, वो कहते हैं कि डायमेंशन को फाइंड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 वो कहते हैं कि लेंथ हमारे साथ इक्वल हो गया 2x का, क्योंकि x का तो हमें पता ही नहीं है तो वो लोग कहते हैं डबल है, और वेट हमारे साथ हो गया x। ठीक है, वो इसका भी हमें पता नहीं है। पैरामीटर इसको p से डिनोट कर लें 3। फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, तो अब ये हो गया पैरामीटर। ठीक है, नो, सबसे पहले देख ले कि हमारे साथ L + B है। ठीक है, B ब्रेथ भी है, वेट को अक्सर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं डबल, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में इज इक्वल टू P पैरामीटर, तो ये हो गया 2 फार्मूले का आ गया, और L लेंथ है, तो लेंथ हमारे साथ यहाँ पर क्या है, वो है 2x। तो मैंने 2x को पुट करके यहाँ पर क्या पुट कर लिया, x, क्योंकि वेट हमारे साथ x है, और यहाँ पर P पैरामीटर 30 है, तो यहाँ से ये 2 और ये 3x बन गया, और यहाँ से ये 30। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके 6x इज इक्वल टू 30 आ गया, तो इधर से x की वैल्यू हमारे साथ आ गई क्या, ये हो गया 5। x की वैल्यू हमारे साथ 5 हो गई, तो ये हमारे साथ x की वैल्यू, तो x को हमने वेट लिया था, वेट x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे साथ वेट फाइंड हो गया। अब लेंथ को हमने असल में 2x लिया है, लेंथ
तो लेंथ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो लेंथ हमारे साथ 10 हो गया, तो ये इसका डायमेंशन हो गया, वो 2 नंबर्स भी फाइंड हो गए और इसका जो लेंथ था विड्थ था वो भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो लेंथ हमारे साथ 10 आ गया, क्योंकि वो 2 डबल है, ट्वाइस है, तो इसलिए वो विड्थ के डबल आएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, ये भी वो लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें वो क्या मांगते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। वो कहते हैं 3 बैग्स एंड 4 पिन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़। वो कहते हैं कि 3 बैग है हमारे साथ और 4 फिन है, तो इसको इकट्ठा करके इस पर जो खर्चा आया है वो है 257 रुपीज़। फिर कहते हैं कि 4 बैग्स है और 3 पिन है, इसका खर्चा जो है वो 324 रुपीज़ है। तो वो लोग कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैग एंड 10 फिन्स। तो वो कहते हैं कि ख़र्चा मालूम करो, अगर हम लोग 10 पिन ले लें और एक बैग, तो इस पर कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो वो लोग ये मांग रहे हैं। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन 5, 3 बैग तो 3x हो गया, 4 फिन 4y हो गया, इस पर पूरा कास्ट 257 आया है। ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया। दूसरा जो आएगा वो है 4x, क्योंकि 4 बैग है, 3 पिन है और इस पर खर्च आया है 24। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल करना है ताकि x या y की वैल्यू फाइंड हो सके। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इसको दे दें और इसको इक्वेशन 2 कहे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, तो ये बन जाएगा 4 के साथ है, तो ये 12x प्लस 16y इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 257 मल्टीप्लाई बाई 4 28 220, तो ये बन गया 22 हो गया, और ये 4 2 8, तो 1028 आ गया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके 972 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर ले, तो ये 2 इक्वेशन, अब ये ए और बी इक्वेशन, तो बी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले, y 972, तो इधर प्लस है, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, माइनस बन गया, x कट हो गया, यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया 7y इज इक्वल टू, इधर से आता है 56, तो अब y इज इक्वल टू ये आएगा 8। y की वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई, वो आ गई 8। तो अब 8 की y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर ले, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इन इक्वेशन 1 में पुट कर ले, ये बन गया 3x प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 257, तो इधर से आएगा 3x, तो यहाँ से 32 इज इक्वल टू 257, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 257 माइनस 32, तो इधर से आएगा 3x इज इक्वल टू 32 को हटा के ये बन गया 2, और इधर से आ गया 2, और यहाँ से आ गया 5। ठीक है, तो अब 3 पर डिवाइड कर ले, अब यहाँ से x इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 3 बन गया, इधर देख ले। ठीक है, यहाँ से 3, तो अब x इज इक्वल टू, इधर से 75 आता है। ठीक है,
75। तो ये था हमारे साथ x और y की वैल्यू। तो ये आ गया कि y को हमने पिन लिया था और x को हमने बैग लिया था। तो अब इस पर खर्च कितना आएगा, वो लोग कहते हैं कि इसका कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो अब देख ले, तो 1 बैग है ना, 1 बैग, तो ये आ गया x प्लस 10 पिन है, 10 पिन, इस पर कॉस्ट कितना आएगा। तो x की वैल्यू 75 पुट करके 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 8। तो अब इधर से देख ले, ये बन जाएगा 75 और ये बन गया 80। तो इससे क्या आता है, ये आ गया 5 और ये 8 और 6, 8 और 7 को 8 करके 1 5, ठीक है, हाँ 1 5, बिल्कुल 1 5 ही आता है। तो इस पर जब हम लोग 10 फिन लेंगे, 10 फिन और बैग 1 लेंगे, तो इस पर कॉस्ट कितना आएगा 155, ठीक है, कॉस्ट 155 रुपीज़, इतना खर्च आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे साथ 1.6 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें मैंने इन्वर्जन मेथड भी किया और दूसरा क्रेमर रूल्स भी किया, ठीक है। 1 क्वेश्चन किया, इस पर एग्जांपल भी दिया। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आए हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बाद में फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि आप लोग समझ सके, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर ये 3 भी किया, ये 4 भी हल किया और ये क्वेश्चन नंबर 5 की भी कोशिश की, ठीक है। तो ये 6 आप लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि आप लोग असाइनमेंट के तौर करें। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट में कहें, मैं फिर से कर दूंगा, ठीक है। ये भी कोई इतना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है, देख ले। इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर इज़ एडिड टू द फादर एज, वो लोग कहते हैं कि अगर बेटे का एज हम लोग डबल ले लें और इसको 8 करके फादर के एज से 8 करके, तो इसका सम 70 आता है। बट ट्वाइस द फादर एज, अब कहते हैं कि इधर अगर अब हम लोग फादर की जो एज है उसको ट्वाइस करके डबल करके सन के एज के साथ 8 करके इसका जो सम है वो 95 आता है। और फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड सन, वो लोग कहते हैं कि क्या करें, बच्चे और बाप का जो उम्र है उसको फाइंड करें, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ, मुझे पता है फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं ही हल कर लेता हूँ, बस इधर ही देख ले, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं ट्वाइस ऑफ द सन, ठीक है, तो वो आता है 70। ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया। और अब कहते हैं कि एक्स, वो सन की जो उम्र है उसको एक्स ले ले, ताकि वो नहीं दिया है, और ट्वाइस ऑफ फादर, तो इससे 95 आता है। अब इसको क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये 2, तो हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। तो ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। ये हमारे साथ आ गया, इधर से 3x ये कैंसिल, और इधर से आता है 95 को हटा के 45, ठीक है। तो अब इधर से x को डिवाइड कर ले, 45 डिवाइड बाई 3, तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 15। तो ये बेटे का सन का जो एज है वो आ गया, x इज इक्वल टू 15, तो इसका बेटा जो है वो 15 ईयर्स का है, ठीक है। अब जो x की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर ले, या इक्वेशन 2 में पुट कर ले, इक्वेशन 2 में, तो ये आ गया प्लस 2y इज इक्वल टू 95। तो इधर से 2y इज इक्वल टू 95
-15, तो ये 2y इज इक्वल टू 95 से हटा के ये बन जाएगा 80। तो अब इसको 2 पर डिवाइड कर ले, तो y इज इक्वल टू 40। तो अब इस दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो है 5 एंड 25 ईयर्स का जो है वो फ़र्क है। तो बेटे का जो उम्र है वो है 15 ईयर्स और फादर का जो एज है वो है 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कर लिया एक्सरसाइज 1.3। अगर इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।